हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बड़ी बरकतें हैं। आइए दुरूद पाक पर मुश्तमिल एक हदीस पाक सुनते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका खुलासा है कि जो मुसलमान, जो बंदा मोमिन मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो कल क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने सुना कि जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ले, अपना मामूल बना ले, तो इस फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़हा करने की सआदत नसीब होगी। और जिस खुश नसीब आशिक रसूल को, जिस खुश नसीब मुसलमान को क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने, मुसाफ़हा करने की सआदत नसीब हो गई, तो इंशाअल्लाहुल करीम जहन्नम की आग भी उसको जला नहीं सकती। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम हम रोजाना कम अज कम 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, दिल से नियत करो। 50 मरतबा कोई ज्यादा नहीं है, 4 मिनट का काम है ये, 4 मिनट भी नहीं लगेगी, हो सकता है 2 मिनट में भी पढ़ के फारिग हो जाओ आप। सबसे कम अल्फाज वाला दुरूद ये है, सबसे कम अल्फाज वाला दुरूद ये है कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यानी अगर कोई ये पढ़े ना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो ये एक दुरूद हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम पढ़ेंगे तो चंद सेकंड में या 1 या 2 मिनट में इंशाअल्लाह हम 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। और फायदा कितना बड़ा होगा, दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलेगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें हासिल होगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, माह मिलाद जब आता है तो दुनिया भर के आशिकान रसूल के दिलों के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान को या दिल की जबान से ये पुकार उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये माह रबीउल अव्वल और इसकी 12 तारीख को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने वो नबी अता फरमाया जिनकी शान, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा तमाम नबियों से अफसल व आला है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए, आपका मकाम बयान करते हुए, आपकी अजमतें बयान करते हुए मैं आपको एक वाक़या अर्ज करता हूं। आप तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाहुल करीम ईमान भी ताजा होगा और आपकी रूह भी खुश हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों सुनिए, हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सहाबाए किराम और ताबईन के जमाने की बात है। एक मर्तबा 2 शख्स आपस में बैठे बातें कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैंने कल रात ख्वाब में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जियारत की है। क्या कहा? मैंने कल रात को तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जियारत की है। कितनी बड़ी बात है, आप अंदाजा लगाएं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो वो शख्स कहता है, मैंने ख्वाब में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 1,24,000 तमाम अंबिया किराम की जियारत की है। अल्लाहु अकबर। दूसरे ने कहा, फिर बताइए आप
आपने क्या देखा? अब ख्वाब देखने वाले अपना ख्वाब सुनाने लगे, वो अपना ख्वाब बयान करने लगे। वो कहने लगे मैंने देखा कि हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चार चार चिराग थे। क्या कहते हैं? हर नबी अलैहिस्सलाम के साथ चार चार चिराग थे। एक चिराग उनके सामने था, एक चिराग उनके पीछे था, एक चिराग उनके सीधी जानिब था, एक चिराग उनके उल्टी जानिब था, उल्टी जानिब था। हर नबी अलैहिस्सलाम के साथ चार चिराग थे, एक सीधी जानिब, एक उल्टी जानिब, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ। और उन्हीं के साथ साथ उनके एक सहाबी भी थे। हर नबी के साथ उनका एक सहाबी भी था और उनके पास भी एक एक चिराग था। अल्लाह अकबर। फिर वो शख्स बयान करते हैं मैंने ख्वाब में और क्या देखा? वो कहते हैं मैंने देखा कि इतने के अंदर, इस मामले के अंदर एक अजीम मर्तबे वाले नबी खड़े हुए, अजीम मर्तबे वाले शान वाले नबी खड़े हुए। उनके खड़े होते ही पूरी जमीन रोशन हो गई। उनके मुबारक सर के बाल के साथ एक एक चिराग था और उनके सहाबी जो उनके साथ थे, उनके साथ एक एक नहीं बल्कि चार चार चिराग थे। ये मंजर देखकर मैंने पूछा मन हाजा, ये इतने बुलंद रुतबा नबी कौन है? ये इतनी शान वाले नबी कौन है? ये इतने बुलंद रुतबा नबी कौन है जिनके खड़े होते ही सारी जमीन रोशन हो गई, सारी कायनात रोशन हो गई? ये कौन है? तो जवाब आया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, तभी तो किसी शायर ने कहा है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो ये कैसा नूर छाया है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब ये दोनों शख्स, ये दो आदमी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, यानी एक ख्वाब सुना रहे थे, दूसरे ख्वाब सुन रहे थे, उस वक्त अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो तौरात शरीफ के बड़े माहिर आलिम थे, उनके कानों में इन दोनों बातों की आवाज गई, इनके ख्वाबों की बयान करने की आवाज उनके कानों में गई। तो आपने फरमाया ये क्या बातें कर रहे हो? यानी ये जो तुम बता रहे हो, ये तो तुम बातें कर रहे हो, ये बात तुमने कहां से पढ़ी सुनी है? अल्लाह अकबर। ख्वाब देखने वाले ने कहा नहीं नहीं, ये कोई पढ़ी सुनी बात नहीं है, ये कोई पढ़ी सुनी बात नहीं है, बल्कि ये तो मैंने रात को ख्वाब देखा था, वो बयान कर रहा हूं। ये सुनकर हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले वल्लज़ी बअस मुहम्मदन बिल हक़्क़ि इन्नहा फी किताबिल्लाहि कमा रअयता, यानी उस रब्बे कायनात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी बनाकर भेजा है, तुमने तो ये ख्वाब देखा है, तुमने तो ये ख्वाब देखा है, मगर मैंने बिल्कुल यही बात अल्लाह पाक की नाजिल की हुई पिछली आसमानी किताबों में पढ़ी है। सुभान अल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, क्या शान है हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इससे मालूम हुआ, इससे पता चला कि हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, साहिबे नूर भी हैं। और हजरत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजाहत के मुताबिक पिछली आसमानी किताबों में यह लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुबारक नूर हैं, वो मुबारक नूर हैं, वो मुबारक नूर हैं कि जिनके जरिए से पूरी जमीन, पूरी कायनात जगमगा उठी है। चार जानिब रोशनी है, सब समा है नूर नूर, चार जानिब रोशनी है, सब समा है नूर नूर। हक ने पैदा आज अपने प्यारे को फरमाया है, आगे पीछे दाएं बाएं नूर है चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं नूर है चारों तरफ। आ गया है नूर वाला आया है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वाकई हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाकर हम पर एहसान फरमाया है। इसी महीने की 12 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह माह मिलाद तो आ चुका है। और इस बार माह मिलाद यानी रबीउल अव्वल शरीफ एक नई शान के साथ तशरीफ लाया है। जी हाँ, इस बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए इस माह मुबारक में यूनिक अंदाज से ज्यादा खुशियों का इजहार करें। और वैसे भी हमें तरगीब दिलाई गई है, हमें जहन दिया गया है, जब अल्लाह पाक की नेमत मिले तो उस पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक तुम पर नेमतें और बढ़ा देगा, नेमतों में और इजाफा करेगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हम माह मिलाद में हुजूर की आमद की खुशी के मौके पर हम जो ये चरागा करते हैं, हम जो ये झंडे लगाते हैं, हम ये महफिल सजाते हैं, हम जुलूस मिलाद में शिरकत करते हैं और भी मुख्तलिफ ज़राए से हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं। यकीनन प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा अजीम एहसान है, उसका करम है, उसकी तौफीक है। और ये सारी सआदतें प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही से अता की जाती हैं। यकीनन प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं। और जो किताब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, वो किताब तमाम नबियों में अफजल है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, ये पिछली तमाम उम्मतों में सबसे अफजल व आला है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम गौर करें, हम इसके बारे में कभी सोचें कि हम सबसे अफजल हैं, हम सबसे आला हैं, हमारी अजमत, हमारी बरकत कितनी बुलंद है, किसके सदके हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा तवज्जो से सुनिए कि हमारी शान क्या है, हमारा मर्तबा क्या है और किसकी वजह से है। आइए एक और रिवायत सुनते हैं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार अली वकार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को तौरात शरीफ नाजिल, मूसा अलैहि सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल हुई, आपने उस प्यारी आसमानी किताब की तिलावत की, मूसा अलैहि सलाम ने उस किताब की तिलावत की, तो उसमें एक उम्मत के फजाइल पढ़े। ये फजाइल पढ़कर आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया। मूसा अलैहि सलाम ने एक उम्मत के फजाइल पढ़े, उन फजाइल को पढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह पाक, तौरात में एक उम्मत का जिक्र है, वो दुनिया में आने के लिहाज से आखिरी मगर नेक अमाल में सबसे आगे होंगे, या अल्लाह पाक उसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन अहमद, ए मूसा ये तो मेरे महबूब नबी हजरत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह पाक, मैं तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ जिनकी शफाअत की जाएगी, मौला उसे मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन अहमद, ए मूसा ये तो मेरे महबूब नबी अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बे करीम, मैं तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ जिनकी दुआएं कबूल की जाएगी, या अल्लाह पाक उसे मेरी उम्मत बना दे। रब्बे कायनात ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन अहमद, यानी ए मूसा ये तो मेरे महबूब नबी हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बे रहमान व रहीम, मैं तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ जिनकी किताब यानी कुरान करीम उनके सीनों में होगी और वो उसकी तिलावत किया करेंगे। ए अल्लाह पाक उसे मेरी उम्मत बना दे। रब्बे काबा ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन अहमद, ए मूसा ये तो मेरे महबूब नबी हजरत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद अर्ज किया, ए रब्बे करीम, मैं तौरात में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ता हूँ जो नेकी का पुख्ता इरादा करेंगे, जो नेकी का पुख्ता इरादा करेंगे तो उनके लिए 10 नेकियां लिख दी जाएगी, और वो नेक काम कर लेंगे तो उनके लिए 10 नेकियां लिखी जाएगी। या अल्लाह पाक उसे मेरी उम्मत बना दे, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तिल्का उम्मतुन अहमद, ए मूसा ये तो मेरे महबूब नबी हजरत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाहु अकबर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के इतने सारे फजाइल पढ़े, इस उम्मत के इतने फजाइल पढ़ लिए, सुन लिए, जान लिया, तो ये अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया,
या रब्बी फजअलनी मिन उम्मतिन अहमद, यानी ए अल्लाह पाक जब उम्मत मोहम्मद इतनी फजीलत वाली है, जब उम्मत मोहम्मद इतनी अजमत वाली है, जब उम्मत मोहम्मद इतनी बरकत वाली है, तो मुझे भी अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देखा आपने ये मकाम, ये मर्तबा हमें क्यों मिला? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की बरकत से। तो हमें चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की हम खुशियां तो मना रहे हैं, चरागा तो कर लिया, झंडा तो लगा लिया, महफिल तो सजा ली, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सिर्फ चंद दिन के आशिक रसूल नहीं है, हम सिर्फ 5, 7, 10, 12, 15 दिन के लिए आशिक रसूल नहीं है। हमें तो वो आशिक रसूल बनना है कि क़यामत तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें मिलाद मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 4 दिन झंडा लगा के 1 साल में महफिल सजा ली, जुलूस में चले गए और अपने इश्क रसूल का सबूत दे दिया, ऐसा आशिक नहीं, ये तो करना ही है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद इस अंदाज से भी बनाना है और क़यामत तक बनाना है। किस तरीके से? हमें 5 नमाजों की पाबंदी करके हुजूर की मिलादत की खुशी मनानी है, हमें कुरान की तिलावत करके हुजूर का मिलाद मनाना है, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़कर हुजूर का मिलाद मनाना है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके हुजूर का मिलाद मनाना है, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हुए, शरीयत की पाबंदी करते हुए पूरी जिंदगी हमें हुजूर का मिलाद मनाने की कोशिश करनी है। अगर हम इस अंदाज पर अमली तौर पर हुजूर की आमद की खुशियां मनाएंगे और सिर्फ 10-12 दिन नहीं, पूरी जिंदगी मनाएंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया में भी बरकतें मिलेगी, आखिरत में भी बरकतें मिलेगी और क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके इंशाअल्लाह जन्नत में इस शान से दाखिला होगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से खुल्द में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का यही मैसेज है। दावत इस्लामी हमें यही चाहती है कि हम हकीकी आशिक रसूल बन जाएं, हम हकीकी आशिक रसूल बन जाएं, हम 10, 12, 15 दिन वाला आशिक ना बने, हम हमेशा के लिए आशिक रसूल बन जाएं। दावत इस्लामी का ये पैगाम है कि हम नमाजी बने, मस्जिदों को आबाद करें, इल्म दीन हासिल करें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें, खुद भी नेकियां करें, दूसरों को नेकी की दावत आम करें, खुद भी गुनाहों से, बुराइयों से बचने की कोशिश करें और दूसरों को भी बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप भी इस पुरफितन दौर में अगर नेक बनना चाहते हैं, नमाजी बनना चाहते हैं, शरीयत व सुन्नत के पाबंद बनना चाहते हैं, अल्लाह व रसूल की रिज़ा व खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो इस पुरफितन दौर में, इस गए गुजरे दौर में अगर आप चाहते हैं कि हम नेक बन जाएं, तो आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत कीजिए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर कीजिए, दावत इस्लामी के दीगर जो दीनी काम हैं उन कामों में आप वक्त दीजिए, हिस्सा मिलाइए। इंशाअल्लाहुल करीम इन दीनी कामों की बरकत से आप पाबंद सुन्नत बनेंगे, गुनाहों से बचने का ज़ैन बनेगा और ईमान की हिफाजत की फिक्र नसीब हो जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि